Welcome to the SSL show. अगर आपको अपनी वाइफ, अपनी बेटी और अपनी माँ के बीच में इन तीनों में से आप एक ही को बचा सको तो आप किसको बचाओगे? यही सिचुएशन आती है अरमान के सामने। अरमान के पास जिंदगी में बस 3 लोग थे जो उसके सबसे ज्यादा पास थे, उसकी माँ, उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी। वो 3 चेहरे उसकी सुबह, उसकी शाम, उसकी हर सांस थे। एक दिन क्या होता है, अरमान की माँ ना बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में ना उनको बहुत ज्यादा इलाज होता है, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पे आ जाती है और उस अरमान को ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वो क्या सोचता है कि बाहर जाता है, उसके पास ऑलरेडी लोन्स वगैरह सब कुछ थे, तो वो बेचारा ना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कहीं से वो पैसे अरेंज कर सके। तो वो क्या करता है, बाहर जाता है। बाहर जाते टाइम ना एक बंदा आता है और जो उसको ना एक घड़ी बेचने का ट्राई करता है। ओनली वो 200-300 रुपए में होगी और वो घड़ी थी जो बहुत ज्यादा गोल्ड टाइप की लग रही थी। तो अरमान ने सोचा कि मैं इसको लेके और बेच दूंगा। तो वो उससे घड़ी वो सस्ते में ले लेता है और वो सोचता है कि मैं इसको बेच के माँ के पैसे भर दूंगा इलाज के। तो वो बाहर जाता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि इससे पहले ना मैं घड़ी का टाइम तो सही कर दूं ताकि घड़ी सही से चले, तो मैं बेचने वाले को भी थोड़ा ट्रस्ट हो कि हाँ घड़ी रियल है, ओरिजिनल, और वो अच्छे पैसे दे सके। तो वो घड़ी को ना थोड़ा सा रिवाइंड करता है, यानी कि पीछे करता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे करता है घड़ी को, तो उसमें ना 5 मिनट वो घड़ी पीछे होती है, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया 5 मिनट पीछे हो जाती है। यानी कि वो घड़ी ऐसी थी कि आप उसको अगर रिवाइंड करोगे तो पूरा का पूरा वो टाइम रिवाइंड हो जाएगा जो भी दुनिया ने उसमें उस टाइम में हुआ था। ये चीज ना अरमान को धीरे धीरे करके ना समझ आ गई उसको पता चल गया कि हाँ ये घड़ी थोड़ी सी मैजिकल है और मैं इससे ना बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो घड़ी को बेचता नहीं है, वो क्या करता है, घड़ी को और 5 मिनट पीछे करता है और अपनी माँ के साथ जो भी चीजें हुई थी उसने वो सारी चीजें ठीक कर दी और भी ऐसे करके वो सारी चीजें ठीक करता गया। उसने सोचा कि वो कोई चमत्कार है, पर चमत्कार जल्दी जहर बनकर ना उसके सामने आने लगा। कैसे? 2 हफ्ते बाद जब पत्नी का हाथ जल गया और उसे तुरंत इलाज चाहिए था, अरमान ने घड़ी घुमाई, वक्त पलटकर उसने उस पल को रोका, पत्नी जिंदा रही। ठीक है, पर अगले दिन सुबह घर में एक खामोशी थी। माँ ने चाय बनाकर उसके हाथ में दे दिया, पर उसने देखा कि माँ की आंखों से आंसू आ रहे थे। माँ ने छोटी सी आवाज में कहा, अरमान तुझे मैं याद नहीं? कल ने ऐसे समझा कि माँ कुछ भी बोल रही हूँ। उसने बोला कि आपकी उम्र हो गई है माँ, इसलिए आपको याद नहीं रहता होगा। लेकिन फिर अरमान को ना एहसास हुआ, हर बार घड़ी चलाने पर कोई ना कोई चीज गायब होती है, यानी कि कोई ना कोई याद उनके दिमाग से, उनके फैमिली के दिमाग से चली जाती है। कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जो उसके बहुत करीब होके उससे बहुत दूर चली जाती है जब भी वो घड़ी को पीछे करता है। ठीक है, तो अरमान ने अपनी गलती को कभी पहले इतना गहरा नहीं जाना। और फिर एक और वक्त आया, बेटी का स्कूल ट्रिप, सड़क पर भीड़, एकदम से एक ट्रक ने ब्रेक लूज कर दिया। अरमान ने देखा, उसने घड़ी घुमाई, बेटी बच गई। मगर रात को जब वो बेटी का कमरा देख रहा था, उसकी पत्नी ने उसको ना पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी उसको भूल चुकी थी। हर बचाव के साथ घर से कुछ चला जा रहा था, शायद कोई याद या फिर कोई छोटी सी बात या कोई छोटा सा चेहरा। और सबसे बुरी बात, वो चीजें सबसे गहरी थी जो उन लोगों को उनके होने का एहसास दिलाती थी। यानी कि चीजें ठीक तो हो रही थी अरमान के करने पर, लेकिन अरमान को ही वो चीजें भुला दे रही थी। यानी कि धीरे धीरे करके लोग अरमान की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसकी फैमिली उसको भूलती जा रही थी। अरमान ने कोशिश की लॉजिक से समझने की, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। जब उसने माँ को बचाया तो पत्नी ने कुछ याद नहीं किया, जब उसने बेटी बचाई तो माँ का कोई छोटा सा पल सफाया हो गया। वो एक साइकिल बन गई, बचाव के बदले छोटा सा कुर्बान। दिन बढ़ते गए, लोग उसको हीरो बोलने लगे, पर हीरो के पीछे ना कोई खामोश कहानी जरूर होती है। अरमान के अंदर खामोशी ग्रो कर गया, खामोशी और गिल्ट। वो घड़ी को छुपा कर रखने लगा, पर कभी किसी इमरजेंसी में यूज करना उसका तभी ये बस इतना रहेगा कि कभी कोई इमरजेंसी आएगी तभी मैं यूज करूंगा। क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में ताकत होती है ना, तो तुम उसे यूज करने से खुद को रोक नहीं पाते। फिर वो दिन आया जब तीनों को एक ही पल में खतरा मिला। से वापस आते हुए एक ब्रिज से सड़क फट गई, ट्रक स्लिप हुआ, स्कूल के व्हीकल्स, आम गाड़ियां सब पल में उलट गए। माँ, पत्नी, बेटे तीनों उसी गाड़ी में थे। अरमान की दुनिया एक पल में
बुरी बर्बाद। उसके हाथ में घड़ी थी, उसको पता था एक घड़ी घुमाने पर वो किसी एक को जिंदा कर सकता है, लेकिन दूसरे को, उन दोनों को वो खो जाएगा। यानी कि एक को बचाएगा तो उन दोनों की जान चली जाएगी। अगर वो पहली घड़ी से माँ को बचाए तो पत्नी या बेटी खो सकती थी, अगर वो बेटी को बचाए तो माँ या पत्नी खत्म हो सकती थी। उसके सामने एक ऐसा दरवाजा था जिसमें से कोई एक ही गुजरेगा। अरमान ने देखा अपने जीवन की सारी यादें एक एक करके उन तीनों चेहरों से जुड़ी थी। मैं हर एक का नाम पुकारा। अगर मैं एक को चुना मैं दो को खो दूंगा। जुबान उसकी बिल्कुल, गला उसका पूरा सूख गया, सांसें जैसे थम सी गई हूँ। वो घड़ी घुमाने लगा, फिर रोक दी, फिर घुमाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। हर घाव पर उसका दिल कुछ ऐसा खो देता जो वो वापस कभी नहीं आ सकता था। वक्त उससे कहता चूज करो, लेकिन उसने चूज किया नहीं। उसने घड़ी को अपनी जेब से निकाला, उसने जोर से जमीन पर फेंक दिया और चलने लगा उनके पास। लोग चिल्ला रहे थे, लोग मर रहे थे, धुआं, खून और चीख। अरमान ने अपने हाथ से उन तीनों को एक एक करके बाहर निकाला, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बेटी। लेकिन इन तीनों को निकालते टाइम उसने जब वो घड़ी फेंकी थी तो अरमान की जान चली गई। यानी कि जब वो जमीन पर पड़ा उसकी माँ ने उसका हाथ थाम लिया। उसने देखा तीनों की आंखों में जख्म थे लेकिन जिंदगी थी। उसने सोचा, उसने वक्त को नहीं बदला, उसने अपनी हड्डियों को तोड़कर अपनी जान दान करके उनको बचाया। फिर उसको पता चला घड़ी का असली दाम वही था जो उसने अभी चुकाया, उसके अपनी जान से भी ज्यादा बड़ी कीमत। पर ना सारी आवाजें शांत हो गईं। एक आवाज आई, खामोश, गहरी, जैसे किसी ने सब कुछ देखा हो। किसने कहा तुम मुझे हरा सकते हो। अरमान ने सिर्फ अपनी सांस से जवाब दिया, मैंने सीखा कि वक्त को कंट्रोल करना जीतना नहीं होती है जो हम अपने दर्द के आगे खामोश होकर चुनते हैं। उसने घड़ी उठाई और फेंक दी। घड़ी थोड़ी देर तक चलती रही, फिर रुक गई। अरमान की आंखों में चोट थी पर उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गया हूँ, अगर वक्त देने से तुम किसी को मिटा दोगे तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन उनकी यादें मत छीनना। ऐसी और स्टोरीज के लिए, ऐसी और कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, और हाँ, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।